अक़दस साहब जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, दुबई में जो है ये बैठ के अपना कारोबार करते हैं और पाकिस्तान के अंदर इनका कारोबार है। इनके ही मुलाजम जो कि मैनेजर हैं और साथ में मिलके और लोगों को इनके साथ 12 करोड़ रुपए का तकरीबन फ्रॉड करते हैं। सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कारोबार करने की है। चैम्बर ऑफ दुबई में अगर मेरे साथ किसी ने किया होता, वो राइट अवे कॉल करता, राइट अवे ही मसला हल होता। तारीख पे तारीख वाला सीन नहीं है। वहाँ पे उन्होंने मुझे कोई 60 से 70 लोगों ने मिल के नीचे लिटा के ठुड्डों मुक्कों लातों डंडों से बेपनाह मारा। सबसे पहले तो मरियम नवाज साहिबा इस पे एक्शन लेंगी क्योंकि उनकी पार्टी का जमात का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। मेरे साथ ये भाई अक़दस साहब मौजूद हैं जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, UK के ये नेशनल है। दुबई में जो है ये बैठ के अपना कारोबार करते हैं और पाकिस्तान के अंदर इनका कारोबार है। पाकिस्तान के अंदर इनका कारोबार जो है वो अलाइड मार्केटिंग के नाम से, ये पाकिस्तान बनने से भी पहले की कंपनी जो है, इनके बाविदात जो हैं वो चला रहे हैं और इनके ही मुलाजम जो कि मैनेजर हैं और साथ में मिलके और लोगों को इनके साथ 12 करोड़ रुपए का तकरीबन फ्रॉड करते हैं। और फ्रॉड करने के बाद ये उनके ख़िलाफ़ जो है 499F के तहत चेक बाउंस होने का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट। और गुज़श्ता शब ये जो मुकामी पुलिस है कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट की, उसको लेके फोटाबाज के इलाके में मुलजमान की गिरफ़्तारी के लिए जाते हैं और वहाँ पर मुलजमान इनको ही तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। अब ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को इन्होंने दरख्वास्त की है कि इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसके लिए इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि मुकामी पुलिस भी वहाँ पर इनकी कोई मदद नहीं कर सकी। जब जिस वक्त इन पर तशद्दुद हो रहा था, ये भाग कर गुज़श्ता शब इन पर तशद्दुद हुआ और आज सुबह यहाँ पर पहुँच गए। अक़दस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ये बताएं क्या हुआ? आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और यहाँ पर आपकी कंपनी, आप यहाँ पाकिस्तान में अपना कारोबार भी कर रहे हैं, तो क्या हुआ आपके साथ, कैसे फ्रॉड? जी, सबसे बड़ी तो मैं समझता हूँ गलती की जो पाकिस्तान में कर रहे हैं, कर तो बड़े सालों से रहे हैं, मगर सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कारोबार करने की है। चैम्बर ऑफ दुबई में अगर मेरे साथ किसी ने किया होता, तो मैं अगर अदालत में सिर्फ एक बाहर टाइपिंग वाला बैठा होता है, उसको मैं 20 दरम देता हूँ और वो एक टाइपिंग एप्लीकेशन अरेबिक प्लस इंग्लिश करके देता है। वो राइट अवे कॉल करता है, राइट अवे ही मसला हल होता है। तारीख पे तारीख वाला सीन नहीं है। ये आपको मैं बात क्लियर कर दूँ। जन्मभूमि है सर, बच्चे यहाँ हैं, फैमिली यहाँ है, यहीं से कमाया है, मुहिब्बे वतनी है, क्या करें, उसकी सज़ा है सर, भोग रहे हैं। ये सर बंदे ने 11 करोड़ 90 लाख रुपए का घपला किया। इसका जब घपला ऑडिट में सामने आया तो इसके ऑडिट में इसने मुझे चेक्स दिए। चेक्स के बाद ये फ़रार हो गया। फ़रार होने के बाद जब चेक हमने प्रेजेंट किए, उसको डिसऑनर की स्लिप्स स्लिप लगी तो मुझे पता, थाना भी आपको पता है, FIR हुई, एप्लीकेशन पे मैंने पहले वो दिया, 2 महीने उस पर ख्वारी हुई, नहीं FIR हुई। फिर सर 22 से 22B की मदद से, कोर्ट के ऑर्डर से मैंने वो सबमिशन दी, उस पर वो FIR होगी। टू द लॉन्ग स्टोरी कट, वो FIR होगी। FIR होने के बाद वो इश्तिहारी भी हो गया क्योंकि आ ही नहीं रहा। अब वो इश्तिहारी हो जाता है, वांटेड है। हम लोग मुझे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वो कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट के, वो कहते हैं कि जी हमें रेड करने जाना है तो आप हमारे साथ चलिए। अब मैं रेड करने वहाँ पे जाता हूँ क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में रेड करने का तरीक़ाकार शायद आप समझते हो। उसमें आपको अपनी गाड़ी, अपना पेट्रोल, अपना सारा कुछ करके ले जाना पड़ता है। मुलाजिम को सिर्फ आपने ऐसे ही बिठाना जैसे गाड़ी में सीट होती है, तो आपको उसको एक वो ले कर के जाना। अब वो हमने ये सारा किया। एक मैं गाड़ी खुद ड्राइव कर रहा था, एक मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, 4 पुलिस के मुलाजिम जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, एक ASI, 2 कांस्टेबल। हम उधर चले गए, वो बंदा नहीं मिला, हम वापस आ रहे थे। वापस आ रहे हैं, काशिफ पंसोता जो कि MPA है, वो पहले भी थाने में इस FIR को रुकाने के लिए 2 दफ़ा लाहौर आया, ऑल द वे फ्रॉम फोटाबाज। ये कोई 8 घंटे का सफ़र है सर। तो आप उसकी पेन देखें, तुम हॉस्पिटल बनाओ, तुम ये चीज़ें बनाओ। वो बेसिकली सर लैंड ग्रैबर है। ये लोगों की रिकवरी से 30% 40% लेके उनका पैसा छुड़वाता है, करता है। फिर उसने मुझे कहा तुम 40% मुझे दे दो तो मैं तुम्हें 60% तुम्हें 3 महीने में दिलवा दूँ। मैंने कहा जी सॉरी। जिस पे वो तिल मिलाया
तो मैं देखता हूँ तुम पर्चा कैसे करवा लेते हो, मगर मोअज़्ज़िज़ अदालत के ऑर्डर थे, उसको तो कोई वो नहीं कर सकता था। तो टू द लॉन्ग स्टोरी कट वो हमारा पर्चा हो गया, वो सारा कुछ हो गया। अब हम जब रेड करके वापस आ रहे हैं तो वहाँ पे उसने कुछ 7 से 8 गाड़ियाँ, जिसमें 15 से 20 मुसल्लह अफराद के साथ कोई 8-10 के पास डंडे और एक उधर की लोकल पुलिस भी शामिल थी। मगर ये याद रहे, जब हम भी रेड करने गए थे हमारे साथ भी एक लोकल पुलिस भी थी, क्योंकि वहाँ पे आमद और रवानगी का कोई ऐसा वो होता है, आपको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि मैं दूसरे ज़िले से आया हूँ। वो हमने सारा वो DIG से अप्रूवल ली, वो भी सारा किया। वहाँ पे सर उन्होंने गाड़ी को तोड़ा फोड़ा, मुझे जो तोड़ा फोड़ा वो सामने है, गाड़ी बाहर है, अगर वो कैमरा जाते हैं वो भी आप देख लें। तो वो उन्होंने किया। वहाँ से फिर वो लोकल पुलिस ने मुझे बचाया तो DSP के ऑफिस ले गए। DSP के ऑफिस के जैसे ही अंदर गया हूँ, वहाँ पे उन्होंने मुझे कोई 60 से 70 लोगों ने मिल के नीचे लिटा के ठुड्डों, मुक्कों, लातों, डंडों से बेपनाह मारा। जब मैं DSP के ऑफिस गया तो उसने मेरी ये हालत देखी, उसने 1122 बुलाई। 1122 के निकलने से मेरी जान बची, मैंने वहाँ से स्केप मिला और मुझे वहाँ पे पेन किलर इंजेक्शन और चीज़ें लगी। मैं जैसे स्टेबल 10-12 मिनट में हुआ हूँ, मैं वहाँ से दीवारें फलांग के भाग के यहाँ पे लाहौर आया हूँ कि मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबा को अपना मौक़िफ़ बता सकूं और अपनी जान को बचा सकूं। और ये सर सारी तरतीब जो मैंने आपको बताई है जी। तो ये बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आप आए हैं, आपने दरख्वास्त जो है ये भी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम लिख दिया। इसमें आपने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्या आप इंसाफ चाहते हैं कि आपके साथ अब क्या इंसाफ किया? जी मौक़िफ़ मेरा बहुत सादा है। ये जो सबसे पहले तो मरीम नवाज़ साहिबा इस पे एक्शन लेंगी, क्योंकि उनकी पार्टी का जमात का है और मुझे बड़ा भरपूर यकीन है कि मरीम नवाज़ साहिबा को ये पता चल जाता है कि उनकी पार्टी में कोई ऐसा एक नासूर भी है तो वो उसे निकाल फेंकेंगी। और मैं पार्लियामेंट में भी इसकी वो एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की हुई है जी मेरे वकील साहब ने। और यहाँ पे भी मैं मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहिबा से यही सिर्फ अपील है कि ये जो लैंड ग्रैबर है इसका कोई सद्देबाब किया जाए, उसे कटहरे में लाया जाए, उसे पूछा जाए कि उसने मेरा ये हाल क्यों किया। आपके मुल्ज़मान से उसका क्या था? जी कोई ताल्लुक नहीं, ताल्लुक तो आपको बता दिए, वो तो 30%, 20%, 40% उसका इंटरेस्ट होता है, ये ताल्लुक है। अब आप अपनी रिकवरी के लिए यहाँ पर आपने दरख्वास्त दी है या फिर ये जो MPA ने तशद्दुद? सर देखें, पैसा आनी जानी चीज़ है, इज़्ज़त आनी जानी चीज़ नहीं है। मुझे जो मेरी इज़्ज़त का खिलवाड़ एक उस पे हुआ है, हम ज़ात के जट हैं, तो ये बात कबूल नहीं है सर। हम उसी के लिए यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो इज़्ज़त के चीथड़े इन्हीं ने सड़क पे उड़ाए, उसका क्या करना है। पैसे तो सर मैं पहले भी थ्रू प्रॉपर चैनल चल रहा हूँ, FIR वी हैव, बारकोड लगा, हर चीज़ है, वो तो सर चल रहा है। वो जैसे भी चल रहा है, नहीं चल रहा, सिस्टम फेलियर है, मैं बात नहीं कर रहा। मगर सर अभी जो हुआ है इसका क्या करना। उनका ये मानना है कि मेरे हलके में, मेरे एरिया में मेरी इजाज़त के पूछे बगैर ना तो कोई आ सकता ना ही कोई जा सकता, वो सरकार है सर। बिल्कुल नाजरीन, ये अक़दस साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आपने जिस तरह देखा कि ये जो इनका मुकदमा है जो कि 28 मार्च का दर्ज हुआ और ये अभी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के नाम इन्होंने दरख्वास्त लिखी है। वो दरख्वास्त जो है वो कब समाअत के लिए मुकर्रर होगी और क्या इंसाफ मिलेगा वो तो बात की बात है। ये इल्ज़ाम लगाते हैं MPA काशिफ पनसोता पर, जिनका ताल्लुक़ जो है वो ज़िला बहावल नगर से है, कि उन्होंने 70 से 80 नामालूम अफराद के हमरा इनको गुज़श्ता शब जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया। जब ये पुलिस के हमरा थे तो पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्या पुलिस अपनी मुद्दत में भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी इनके साथ थे, वो भी रेड अपनी एक कानूनी कार्रवाई कर रहे थे, उसमें भी जो है ये मुदाखलत हुई है, तो वो इस पर क्या कार्रवाई करती है। मुकामी पुलिस अगर अपना जो है वो मौक़िफ़ देना चाहे या ये MPA काशिफ पनसोता अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दे इजाज़त, अल्लाह निगहबान।